हेलो स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग शुरू कर दिए थे। इससे पहले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, एंगल के बारे में देखे थे, बेसिक सा एंगल कि एंगल को हम लोग मेजर किस में करते हैं। ठीक, एक तो रेडियन में करते हैं, ठीक है, रेडियन में, जो कि एसआई यूनिट भी होता है, ठीक है। दूसरा डिग्री में करते थे, ठीक है। और फिर हमने मिनट और सेकंड में भी देखे थे। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट डैश से डिनोट करते हैं। 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड, ठीक है। और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग सीखे थे। ये रिलेशन था पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाय डिफॉल्ट हम किस में कंसीडर करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। ये जो आता है हमें किस में आता है, रेडियन में आता है, ठीक है। तो जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल किस में ले, रेडियन में ले, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, जो कि हाँ, तो जो हम लोग 10th क्लास में जो पढ़े थे, 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, बेसिकली साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। ये चीजें पढ़े थे। तो 10th क्लास में जो हम बेसिकली पढ़े थे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि अब जो हम लोग एंगल पढ़ेंगे एज ए फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, tan एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेक एक्स, tan एक्स, ठीक है ना। तो जो 10th क्लास में जो हम लोग का बेसिक सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, वो हम बेसिकली 0 से 90 डिग्री के लिए ही हम लोग पढ़े थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग ऑल एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली था जो हम लोग वो पढ़े थे 10th में, वो सिंपल ज्योमेट्री था, वो सिंपल ज्योमेट्री था। अब ये क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाता है। क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब डिपेंड करेगा कि अब कौन सा एक्सिस पे कौन सा एंगल में ये बन रहा है, ठीक है। तो अगर इस एंगल में बन रहा, ठीक है, इसमें बन रहा, ये बन रहा, तो अब क्या हो गया, अब साइन के भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें साइन भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक्सिस आता है तो हमें साइन भी तो देखना पड़ता है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, निगेटिव वाई एक्सिस होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो हमें 10 तक में ये सारी चीजें को हम लोग को कंसीडर नहीं करना था, ठीक है ना, क्योंकि हमें बेसिकली 0 से 90 डिग्री के बीच में ही पढ़ना था, ठीक है। तो 0 से 90 डिग्री का हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता था ट्रायंगल, ठीक है, जो कि सिंपल सा था। पॉजिटिव सारे होते थे, इसलिए हम लोग कभी सोचने भी नहीं गए थे पॉजिटिव क्यों होता है, नेगेटिव पॉजिटिव ही क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, ठीक है ना। तो अब हमारा एक्स वाई एक्सिस आ गया, तो अब हमारे पास क्या होंगे, अब हमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो अब हम एंगल पढ़ने वाले हैं, सारे एंगल के लिए पढ़ने वाले हैं। तो अब सिर्फ हम पहले 0 से 90 डिग्री के पहले पढ़ रहे थे, अब होगा 180, 360, ये सारे पढ़ेंगे, 540, 740, ये सारे एंगल के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे इनिशियल है, अगर ये 1 कंप्लीट रोटेशन करेगा तो ये क्या होगा, 360, फिर क्या होगा, 360 ग्रेटर। इसी तरह से सारे एंगल, अब बहुत सारे एंगल बन सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग सारे एंगल के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेसिक सा डिफरेंस अगर है तो ये था कि जो 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे सिंपल ज्योमेट्री था, अब हम लोग पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। यानी कि सारे tan थीटा, सेक थीटा, cos थीटा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे ट्रिगोमेट्री का, ठीक है। तो जो हम लोग 10th में पढ़े थे, 10th में हम लोग बेसिक कुछ अगर बात करें तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू था जो कि हम लोग 10th में याद था, ठीक है। जैसे आगे लिखते हैं साइन थीटा, पहले कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, यही थे हमारे पास, ठीक है। कुछ एंगल थे जिनका वैल्यू हमें याद भी होना चाहिए और याद होंगे बहुत को, ठीक है। 0, 30, ये स्टैंडर्ड है, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ठीक है। अब जो हम लोग बेसिकली जो एंगल जो ध्यान में रखेंगे ना, वो रेडियन में रखेंगे, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सारे एंगल रेडियन में है। ये क्या होगा, 0 रेडियन हो जाएगा, 30 डिग्री π/6, π/4, ये 60 क्या हो जाएगा, π/6, π/3 सॉरी एंड π/2, ठीक है। तो ये चीजें भी हमें याद रखना होगा, ठीक है। अब जो एंगल जो डील मोस्टली जो हम लोग करेंगे वो किस में करेंगे, रेडियन में।
तो रेडियन में एंगल को बोलना और लिखना याद कर लो, सीख लो, ठीक है ना। याद क्या करना, सीखना है, ठीक है ना, बेसिकली, ठीक है, ध्यान में रखना। तो साइन जीरो कितना होता था, जीरो होता था। कॉस जीरो कितना होता था, वन होता था, ठीक है। टेन जीरो कितना होता था, जीरो, ठीक है ना। साइन थीटा 30 डिग्री 1/2, 40 1/√2, ठीक है, 60 √3/2, ठीक है, 90 1, ठीक है। कॉस थीटा √3/2 1/√2, 60 के लिए 1/2, ठीक है, और 90 डिग्री के लिए जीरो, ठीक है। टेन जीरो पे जीरो आता है, ठीक है। इस पे कितना आएगा, 1/√3, ठीक है। ये कितना आता, वन आता था। ये कितना आता था, √3, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, पी बाई बी होता, ठीक है ना, पी बाई बी है। ये क्या है, जीरो बना होगा यानी बी जीरो होगा, बी जीरो यानी कि डिनोमिनेटर में बी जीरो आ गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना, नॉट डिफाइन, ठीक है। क्लियर है ना चीजें। सेक क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है। सेक क्या होता था, कॉस क्या होता था, कॉस होता था बी बाई एच, और सेक क्या होता था, एच बाई बी। इसका अपोजिट कर देंगे, इसका अपोजिट करेंगे तो ये वन ही आएगा। ये क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है, ये √2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको अपोजिट करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। कोसेक थीटा सेक का अपोजिट, साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होगा तो ये क्या होगा, जीरो, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तो जीरो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता तो क्या हो जाता, नॉट डिफाइन हो जाता, ठीक है ना। ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 होगा, ठीक है। कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन का। टेन का अपोजिट करने का मतलब रेसिप्रोकल होता है ना, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइन। ये क्या होगा, √3 1, 1/√3, ठीक है, नॉट डिफाइन है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सा ये था, ठीक है। तो ये सारे याद रखना, रेडियन में याद रखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो डील करेंगे वो किस चीज में, रेडियन में याद रखेंगे, ठीक है। 0 डिग्री, π/6, π/4 45 डिग्री, π/3 π/2, ठीक है। ये चीजें अब हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और बेसिक सा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा, ठीक है ना, एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ठीक है, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक है ना। बेसिक सा था, हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, साइन देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या बोलेंगे, अब जो ट्रायंगल, जो अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ने वाले हैं, दूसरी चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ठीक है, ये निगेटिव होता है, ठीक है। क्लियर है चीजें। अब हम लोग साइन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तब देखो, अगर ये ट्रायंगल बनाएगा, बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री जो भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो एंगल जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म होता है, एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म होगा तो ये थीटा होगा, थीटा होगा, ठीक है। ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये बी होगा, ये पी होगा, ये एच होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन थीटा लेंगे तो देखो साइन थीटा क्या होता है, ये ऊपर में वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव पी होगा, ठीक है। और एच भी क्या होता है, एच क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। दो स्क्वायर के अगर हम सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
यानी कि ये भी क्या पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव यानी कि साइन थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसमें 0 से 90 डिग्री में, ठीक है ना, 0 से 90 डिग्री में अगर कभी भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, ठीक है, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर एक ट्रायंगल हम फॉर्म करते हैं इसमें, ठीक है, तो ये अगर ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है, तो ये बी होगा, ये पी होगा, ये एच होगा ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये लेंथ क्या है बी है, जो कि निगेटिव एक्स एक्सिस है, यानी कि बी क्या होगा निगेटिव होगा, अब पी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर साइन थीटा हम लिखेंगे तो पी अपॉन एच होगा, पी क्या पॉजिटिव है, एच भी पॉजिटिव है, एच हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि दो स्क्वायर टर्म को अगर हम जोड़ेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही नंबर आएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा भी क्या पॉजिटिव आ रहा, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा, ठीक है। पहले साइन थीटा को देख लेते हैं सारे सारे क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा, इसमें भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर ट्रायंगल इस क्वाड्रेंट में बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थीटा ये होगा, बी ये होगा, पी ये होगा, एच ये होगा, ठीक है। तो ये क्या निगेटिव वाई एक्सिस है, यानी कि साइन थीटा ये क्या हो जाएगा पी वाई एच, ये क्या निगेटिव है, एच हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। तो यहां से साइन थीटा क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, निगेटिव आ रहा है ना, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होगा, यानी कि साइन थीटा का जो साइन होगा थर्ड क्वाड्रेंट में वो क्या होगा निगेटिव होगा। उसी प्रकार से अगर एंगल इस क्वाड्रेंट में बनता, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में, ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ये बी होगा, ये एच होगा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी अपॉन एच, पी निगेटिव है अगेन क्योंकि ये क्या निगेटिव वाई एक्सिस में है, तो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो साइन थीटा का जो साइन आएगा वो क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम कंक्लूड कर देते हैं कि जो साइन थीटा का जो साइन आएगा, साइन थीटा का साइन, साइन थीटा का फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा निगेटिव आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पी है वो निगेटिव वाई एक्सिस पे है, तो ये लेंथ है वो क्या निगेटिव है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा साइन थीटा निगेटिव होगा। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक है। तो साइन थीटा का समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग कॉस थीटा देखते हैं, ठीक है। अगेन सेम, एक ट्रायंगल ये फॉर्म होगा, एक ट्रायंगल ये फॉर्म होगा, ठीक है, नेक्स्ट ये फॉर्म होगा, ठीक है, अगेन सारे को एक साथ बना दिए हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर डील करेंगे तो ये थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये क्या होगा ये बेस हो जाएगा, ये पी होगा, ये एच होगा, ठीक है। एंगल हम लोग कहां से लेते हैं एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल फॉर्म करेगा तो ये बी बनेगा, तो जो कॉस थीटा होगा ये क्या होगा बी बाई एच, अगेन एच पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो अगेन अगर ये थीटा एक्स एक्सिस पे फॉर्म हो रहा तो ये पी होगा ये बी होगा, ये चीजें तो ध्यान है ना कि जहां पे थीटा होता है उसका नीचे जो होता है वो बेस होता है, और ये उसका अपोजिट वाला क्या होता है परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है ना, ये चीजें तो ध्यान है ना। अगर थीटा ये होता तो बेस ये बन जाता, ठीक है ना, लेकिन हम लोग एक्स एक्सिस से ले रहे हैं इसलिए हम लोग क्या करेंगे थीटा क्या बेस क्या होगा ये होगा, ठीक है। अगेन देखो ये क्या है ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, ये क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, और ये क्या होगा एच क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एच तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो बी अपॉन एच इसमें क्या होगा निगेटिव आ गया, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बी बाई एच, एच हमेशा पॉजिटिव,
अगेन बी निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, निगेटिव आएगा। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में बी ए होगा, पी ए होगा, ठीक है ना, पी ए था, तो बी क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, ये पॉजिटिव होगा, और एच हमेशा पॉजिटिव होता, पॉजिटिव होता। यानी कि अगर कॉस थीटा की बात करें, कॉस की बात करें, कॉस एक्स की बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाई करता, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। अब हम लोग टेन थीटा का साइन देखते हैं। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है, पी बाई बी। पी भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो सेकंड क्या होगा, पी बाई बी होता है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस में, ये निगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता, निगेटिव होता है। ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो टेन क्या होगा, पी बाई बी। ठीक है, पी बाई बी। ठीक है ना, तो ये क्या, पी भी निगेटिव वाई एक्सिस में, बी भी निगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये निगेटिव कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, पी बी। ठीक है ना, पी बी, पी क्या, वाई एक्सिस में, निगेटिव वाई एक्सिस में। ठीक है, तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव आएगा, नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। साइन थीटा, कॉस, अब हम लोग हाँ एक्स लिख दो, चाहे थीटा लिखो, कोई बात नहीं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव था, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। ठीक है। कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ठीक है। tan एक्स फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में निगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव एंड फोर्थ में निगेटिव। ठीक है। cot x क्या हुआ, cot x क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल करने से साइन कोई चेंजेस नहीं आया, तो जो tan का साइन साइन होगा वो cot का साइन होगा, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। ठीक है। cos x क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल करने पे कोई साइन चेंजेस नहीं होता, तो जो साइन का चेंजेस, साइन का साइन है वही कोसेक का साइन होगा। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। ठीक है। सेक एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल पे अगेन कोई साइन चेंज नहीं होता, तो जो कॉसेक का साइन है वही होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ठीक है। ये साइन देख लो ध्यान से, ये साइन हमें यूज करना होगा हमेशा, जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा, तो हम इस तरह से साइन यूज करेंगे। ठीक है। क्लियर है। जैसे अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
जैसे हम लोग बात करते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। ये कितना होता है 90 डिग्री होता है यहाँ पे, 90 डिग्री कंप्लीट। ये फिर 180, ठीक है। ये फिर कितना 240, और ये क्या कितना होता है 360, ठीक है। सॉरी 270 होता है ना, ठीक है। ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, कंप्लीट 360 हो जाता है, ठीक है। तो 60 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, 60 डिग्री यहाँ पे लाई करेगा, तो अगर साइन का साइन पूछेंगे तो ये क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम साइन लिखेंगे साइन 170, तो साइन 170 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी साइन के साइन क्या होगा, जो साइन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा निगेटिव में आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लिखते हैं 540 डिग्री कहां पे लाई करेगा, तो ये कंप्लीट 360 हो जाएगा। 360 के बाद कितना बचेगा 180 के आसपास बचेगा, 180 इस क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 180 कंप्लीटली इस पे लाई करेगा, ठीक है। अगर 20 ले लेंगे तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये क्या होगा निगेटिव आएगा अगेन, ठीक है ना। इसी प्रकार से सारे हम लोग एंगल देख लेंगे, ठीक है ना। कॉस में भी अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल आएगा तो क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा है कॉस का एंगल, तो क्या होगा अगेन क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और अगर 360 से बड़ा है तो हम लोग कंप्लीट रोटेशन 360 होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कहाँ आ रहा, फिर अगर 720 हो जाएगा उसके बाद फिर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रेंट रोटेट करते रहेंगे हम लोग और चेक करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में हमारा एंगल आ रहा है, ठीक है। तो साइन देख लोगे, साइन देखना आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब हम लोग डोमेन एंड रेंज देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। ये देखो साइन एक्स क्या होता है पी वाई एच होता है, पी वाई एच होता है ना साइन एक्स, बोलो सही है। तो अगर ये थीटा, ये पी है, ये एच है, ये बी होता, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। हमने क्या पढ़ा कि जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है ना। हाइपोटेनस क्या होता है लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो हाइपोटेनस क्या होगा या तो पी से बड़ा हो सकता है या फिर पी के बराबर हो सकता है, पी से छोटा नहीं होगा, इतना तो पता है ना। एच हमेशा क्या होगा या तो बड़ा होगा, पी या तो इससे हमेशा छोटा होगा इससे, या बड़ा होगा, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है सबसे लंबा साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जो पी होगा वो या तो छोटा होगा या फिर इसके बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो अगर तो पी का जो साइन आएगा एच, ये मैक्सिमम कितना वैल्यू जा सकता है, ठीक। अगर पी को हमको मैक्सिमम ले जाना है तो पी सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेंड कर सकता है, पी यार ये हो सकता है कि एच के बराबर हो जाए, एच से तो बड़ा हो नहीं सकता। सिंपल सी बात ये चीज है, तो समझ में आ रहा है कि ऊपर बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर है और नीचे क्या बड़ा नंबर है ना। तो जो वैल्यू जो लाई करने वाला हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करने वाला, या फिर -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, बताओ। वैल्यू तो इसी के बीच में लाई करेगा ना, क्योंकि पी क्या, पी या तो इससे छोटा होगा या इसके बराबर हो सकता है, ठीक है ना। पी इससे छोटा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। तो ऊपर क्या एक छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, जैसे 2/3, 5/6। तो क्या इस तरह का केसेस ये क्या होता है 0 से 1 के बीच में ही लाई करते हैं। अगर निगेटिव होगा तो -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। ये चीजें तो समझ में आ रहा है ना। क्यों अगर डिनोमिनेटर में निम्नेटर से बड़ा नंबर आ जाता तो क्या हो जाता 0 से 1 के बीच में लाई करता, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो, ठीक है ना। तो ये चीजें तो समझ में आ गया कि यानी कि पी का जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकता हमारा एच के बराबर जा सकता,
यानी कि पी का जो मैक्सिमम रेंज जा सकता है वो 1 जा सकता है या उससे छोटा होगा, क्योंकि पी एच से बड़ा नहीं हो सकता कभी, तो एच से बड़ा नहीं होगा, तो जो पी का वैल्यू आएगा वो या तो 1 आएगा जब एच के इक्वल हो जाए, या फिर वो मिनिमम, सबसे मिनिमम कितना जा सकता है, सबसे मिनिमम -1 जा सकता है, इससे ज्यादा तो जा सकता नहीं है, क्योंकि निगेटिव में अगेन पी बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना, पी अगेन बड़ा नहीं हो सकता एच से। तो जो साइन का जो रेंज आता है, साइन एक्स का रेंज आता है, वो क्या आता है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो साइन एक्स का रेंज क्या आता है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है, ध्यान रहेगा, क्योंकि पी हमेशा एच से छोटा होगा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले cos x का रेंज। cos x का रेंज क्या होगा, p बाई एच, p बाई एच, ठीक। अगेन सेम कॉन्सेप्ट यही है कि हाइपोटेनस बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा एंगल होता है, तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा एंगल होता है, ठीक है ना। तो बेस अगेन ये या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा, अगेन अगर इसके बराबर है इसके छोटा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो बी का आएगा, बड़ा नंबर होने के लिए बी को मैक्सिमम हम कर सकते हैं, बी को मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, एच के बराबर ले जा सकते हैं, उससे बड़ा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर बी को हम मैक्सिमम एच के बराबर कर देंगे, तो एच अपॉन एच क्या आ जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मिनिमम सबसे ज्यादा छोटा कितना कर सकते हैं, अगेन माइनस में हम कितना कर सकते हैं, -h के बराबर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये -1 आएगा, यानी कि जो cos x का जो रेंज आएगा, cos x का रेंज क्या आ जाएगा, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। क्लियर है चीजें, यानी कि sin x का भी रेंज हमारा -1 से 1 के बीच में आएगा, cos x का भी रेंज हमारे पास क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है ना। क्यों आएगा 1 से 1 के बीच में, बेसिक सा, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेनस से कोई भी दूसरे साइड बड़ा नहीं हो सकता, या तो इसके बराबर आएगा, ठीक है ना। बराबर किस केसेस में आएगा, कि मान लेते ये यही हो जाएगा, ठीक है ना, 0 डिग्री बेस बना रहा है, ठीक है, तो इसका हाइट बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये चीजें हो सकता है, ठीक है। या फिर इससे छोटा होगा, ठीक है। तो ये अगर वैसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा कि क्या हो गया, ये 0 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है, 0 डिग्री बनाएगा तो हाइपोटेनस तो आएगा ही नहीं, इस केसेस में ये क्या हो जाएगा, पी जीरो हो जाएगा, पी जीरो हो जाएगा तो बी क्या होगा, एच के बराबर हो जाएगा, बी एच के बराबर होगा तो यहां से हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेंज आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, साइन के पढ़ लिए, कॉस के पढ़ लिए, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, टेन के बारे में। टेन एक्स क्या होता है, पी बाई बी होता है, ठीक है, पी बाई बी होता है। तो पी बाई बी होता है, तो देखो अगर ये ट्रायंगल हम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम क्या, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पी को हम, बी को छोटा रखते हैं, बी को एज इट इज छोटा रखते हैं, पी को हम बहुत बड़ा मैक्सिमम लेके चले जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर कर देंगे पी को, इसमें तो हमें कंस्टेंट नहीं है ना, पी को हम कितना बड़ा करेंगे, एच, एच पे हमें कंस्टेंट था ना, कि एच से जो भी पी और बी होगा वो छोटा होगा, ठीक है, लेकिन पी भी तो हो सकता है ना, पी, पी बी से बहुत बड़ा हो सकता है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा ले रहे हैं, तो पी क्या होगा, पी और बी पे कोई रिलेशन नहीं है कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, ठीक है ना। तो अगर पी को हम इनफाइनाइट कर देते हैं, पी को अगर हम लोग इनफाइनाइट कर देते हैं और बी को एज इट इज रखेंगे, तो क्या होगा, पी बाई बी हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, यानी कि tan x का जो रेंज आएगा वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, इनफाइनाइट जा सकता है, ठीक है। tan x का जो रेंज आएगा वो मैक्सिमम कितना जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है। और निगेटिव में भी कितना जा सकता, माइनस इनफाइनाइट तक।
यानी 10x का रेंज जो आ रहा माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव जा रहा। बोलो कोई दिक्कत? क्योंकि पी और बी तो हम कितना बड़ा कर सकते हैं ना, तो ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सिस में भी बहुत बड़ा कर सकते हैं, निगेटिव एक्सिस में भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो जो रेंज आएगा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव आ जाएगा। बी को ही हम जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, वैसा ट्रायंगल बना देंगे जिसका बेस ही जीरो है। ठीक है, वैसा भी तो बन सकता है। ठीक है, या फिर बी को हम छोटा रखेंगे, पी को बहुत बड़ा नंबर कर देंगे, वो भी इन्फिनाइट आ जाएगा। तो इस केस में जो 10x का रेंज जा रहा है माइनस इंफिनिटिव से क्या जा रहा है, इंफिनिटिव जा रहा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? साइन एक्स का रेंज आ रहा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, कॉस एक्स का रेंज आ रहा -1 से 1 के बीच में। tan एक्स का रेंज आ रहा माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव। ठीक है, अब हमें किसका रेंज देखना, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स किसका रेसिप्रोकल है, 1/sin x का, 1/sin x का। ठीक है, तो अगर देखो बेसिकली होगा h/p कर सकते हैं इसको, h पे कोई कंस्टेंट नहीं, h क्या होगा, h क्या होगा, हमेशा p के बराबर हो सकता है या p से बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कब हो सकता है कि p के बराबर हो जाए, और सबसे बड़ा क्या हो सकता है कि कभी बहुत बड़ा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए h। ठीक है, तो इस केसेस में जो इनफाइनाइट जाएगा वो क्या जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा पॉजिटिव में। अब मिनिमम पॉजिटिव में कितना आ सकता है, जीरो आ सकता नहीं, आ सकता क्योंकि एच जीरो नहीं हो सकता। पी का हमेशा बराबर होगा, पी का हमेशा बराबर होगा, एच से उससे बड़ा होगा। ठीक है ना, लेकिन पी से छोटा नहीं हो सकता, पी से छोटा नहीं हुआ तो वन से छोटा नंबर नहीं होगा, एच बाई बी वन से छोटा नहीं हुआ तो मैक्सिमम इसका वन से इंफिनिटिव जा सकता पॉजिटिव में। निगेटिव में अगेन ये माइनस इंफिनिटिव तक जा सकता। ठीक है ना, अगेन ये माइनस इंफिनिटिव तक जा सकता, लेकिन पी से छोटा नहीं हो सकता, पी से अगर छोटा नहीं हो सकता तो निगेटिव में अगेन ये क्या हो सकता, मिनिमम इसका -1 आ सकता। ठीक है ना, तो माइनस इंफिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटिव जाएगा, 0 से 1 के बीच में हमें कभी भी वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, -1 से 0 के बीच में नहीं मिलेगा क्योंकि एच हमेशा या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। जब दो नंबर का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो अगर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो रहा है या उससे बड़ा होगा तो नंबर हमेशा 1 या फिर 1 से ग्रेटर होगा। क्योंकि उसी तरह से निगेटिव में या तो -1 होगा या -1 से निगेटिव होगा। क्योंकि तो बराबर होगा तो 2/2 क्या हो, कैंसिल होकर 1 देगा, 3/3 क्या हो, कैंसिल होकर 1 दे देगा। लेकिन छोटा होगा तभी तो 1 से छोटा वैल्यू होगा, ऊपर वाला वैल्यू छोटा छोटा होगा नीचे वाले से तभी तो होगा, लेकिन वो ऊपर वाला तो कभी नीचे से छोटा होगा नहीं, या तो उसके बराबर होंगे या उससे बड़ा होंगे। तो ये रेंज आएगा, ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से -1, 1 से इंफिनिटी। ठीक है, नहीं तो इसका रेसिप्रोकल भी ले लोगे तो ये होगा ना, रेसिप्रोकल अगर किसी नंबर को लेते हैं जीरो से 1 के बीच में तो जो वैल्यू आता है 1 से इंफिनाइट के बीच में आता है रेसिप्रोकल। ठीक है, उसी प्रकार से 0 से -1 के बीच में अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो जो वैल्यू आता है -1 से इंफिनाइट के बीच में आता है। ठीक है, और रेंज -1 से 1 के बीच में ही है। ठीक है ना, क्लियर है। और 0 से 1 के बीच में कब आता है रेसिप्रोकल, जब 1 से कोई बड़ा नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल, लेकिन इसमें तो 1 से बड़ा नंबर है नहीं कि 0 से 1 के बीच में आएगा। इसीलिए हमारा जो रेंज आ रहा माइनस इंफिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटिव। ठीक है, तो सेम सेक एक्स का भी आ जाएगा। ठीक है ना, सेम सेक एक्स का भी आएगा, सेक एक्स का भी क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटिव। ठीक है, क्यों, सेम रीजन वही है, h/b, एच या तो बी के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उस एच बी से कभी छोटा नहीं होगा। अगेन निम्नेटर कभी डिनोमिनेटर से छोटा नहीं होगा, अगर डिनोमिनेटर कभी छोटा नहीं होगा निम्नेटर से तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो रेंज भी यही आएगा।
और सेम एज इट इज का रेसिप्रोकल करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। कॉटेक्स का रेंज क्या आएगा, पी वाई बी होता है, कॉटेक्स ये होता है ना। तो अगेन कोई कंस्टेंट नहीं है इसमें, पी को जीरो, बी को जीरो कर देंगे, पी को पॉजिटिव होगा तो जीरो आ जाएगा, पी को बी को अगर इन्फानाइट लेके चले जाएंगे तो इन्फानाइट रेंज आ जाएगा, माइनस इन्फानाइट लेके चले जाएंगे तो इन्फानाइट होगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फानाइट से इन्फिनिटी कॉटेक्स का रेंज, ठीक है, जो 10x का रेंज था, है ना। क्योंकि पी बी में कोई कंस्टेंट नहीं है कि पी छोटा होगा बी से या बी बी छोटा होगा पी से, बी हम कितना नंबर ले सकते हैं, पी भी कितना भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई कंस्टेंट नहीं है, तो कॉटेक्स का जो रेंज आएगा यही आएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीजें। तो रेंज समझ में आ गया सभी को। तो सारे को रेंज लिख देते हैं, ठीक है। साइन एक्स का रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में। कॉस एक्स का रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में। सेक एक्स का रेंज क्या है, सेक एक्स क्या, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है, सेक एक्स का। ये लिखने का तरीका बताया ना, यूनियन ले लेते हैं, ठीक है। अगर दो दो सेट को ज्वाइन कर रहे हैं तो यूनियन लेंगे, ऐड कर रहे हैं तो, ठीक है। कॉसेक एक्स का भी सेम आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। tan एक्स का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एंड कॉट एक्स का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये रेंज आता है, ये हमारा रेंज था, ठीक है। तो ये डोमिनेंट रेंज होता है। दूसरी चीजें देखो, अगर साइन थीटा क्या होता है, पी वाई एच। कॉस थीटा क्या होता है, वी वाई एच। अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। कॉस स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो बी का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर। तो ऐड करेंगे तो एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, एच का स्क्वायर के बराबर होता है। ये हो जाएगा एच का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हाइपोटेनस में क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस के बराबर होता, तो पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और तो रेंज बता दिए, साइन रिलेशन बता दिए साइन और कॉस थीटा में, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता, ठीक है। अगेन वही बेसिक है, tan थीटा क्या होता, tan थीटा पी वाई बी होता, ठीक है। सेक थीटा क्या होता, एच वाई बी होता, ठीक है ना। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, और सेक थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे
एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में बी लाना है, तो बी से डिवाइड कर देंगे, तो बी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर, ये एच बी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, ध्यान से देखो, ये क्या होगा एच बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या होगा पी बाई बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है ना। एच 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 स्क्वायर अपन बी का स्क्वायर क्या हमारे पास सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा, पी बाई बी का होल स्क्वायर क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है ना। तो ये चीजें आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इसको इस तरह से भी याद रखते हैं, इतना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से याद रखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रहेंगे, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर इसी में अगर देखो ये रिलेशन था ना, ये क्या था, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता, तो अगर पी से डिवाइड कर देंगे पी का स्क्वायर से, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड अगर पी का स्क्वायर से करेंगे तो एच बाई पी क्या होता, एच बाई पी कॉसेक का स्क्वायर होता है, तो ये कॉसेक का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड पी पी कैंसिल आउट के 1 हो जाएगा, एंड बी अपॉन पी का स्क्वायर ये क्या होता है, कॉट होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी रिलेशन याद कर सकते, कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये थी, तो 3 रिलेशन था, ठीक है ना। पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये रिलेशन याद करना है, ठीक है, याद करना।